मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अध्याय 4 दस्तावेजों की फॉर्मेटिंग करना के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम दस्तावेज को फॉर्मेट करना यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे अट्रैक्टिव, सुंदर और स्पष्ट बनाया जाए के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको यूज करके हम अपने दस्तावेज को स्पष्ट, सुंदर और अट्रैक्टिव, आकर्षित बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट को एंटर करना है। अपने डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए जिससे कि हम उस पर पढ़ना चाहते हैं, वह टेक्स्ट हमें एंटर करना है। इसके बाद उस टेक्स्ट पे कोई ना कोई संपादित या एग्जीक्यूशन करना है, जैसे कि उसे फॉर्मेट करना, उस पर कोई कलर करना, उसके साइज को बड़ा करना। इस तरीके से टेक्स्ट पे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन होना चाहिए, कोई ना कोई संपादन होना चाहिए। फिर टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। तो एक पैराग्राफ को या एक पूरे पेज को हमें कॉपी करना भी हमारा फॉर्मेटिंग में ही आता है। फिर बात करते हैं बुलेट और संख्या लगाई गई सूची बनाना, यानी कि हम कोई लिस्ट प्रिपेयर करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उस लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम कोई ना कोई बुलेट पॉइंट्स, जैसे कि कोई टिक मार्क्स हैं, वह यूज कर सकते हैं, या कोई ना कोई हम बुलेट नंबरिंग्स यानी कि 1 2 3 यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई बुलेट पॉइंट या संख्या यूज करेंगे कोई भी लिस्ट बनाने के लिए। फिर बात करते हैं स्टाइल्स का निर्माण करना, यानी कि हम अपने शब्दों को या वाक्यों को अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं या प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो यह स्टाइल्स के निर्माण में आती है। फिर बात करें कि हम कोई स्पेलिंग या ग्रामर ठीक करना चाहते हैं। जब भी हम टाइप करते हैं तो कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, इसी तरीके से कभी कभी कोई वाक्य में ग्रामर मिस्टेक भी हो जाती है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए भी यह सब फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में शो होता है। फिर बात करते हैं दस्तावेज को दिखावट को बेहतर बनाना। बहुत सारे फॉन्ट फेसेस हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं, जिससे कि कोई पैराग्राफ है या कोई लाइन है, उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है या अलग अलग दिखावट उसकी शो की जा सकती है। तो ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग है, जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होती है। फिर बात करते हैं हेडिंग टाइप करना। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ का जो शीर्षक होता है वह हमें अलग तरीके से हाईलाइट करना होता है। जैसे कि आप अपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि हेडिंग जो है वो अलग साइज में या अलग आकार में लिखी गई है। तो वह सब क्या है, वह सब हेडिंग टाइप करना, यानी कि आप अपने पैराग्राफ से अपने हेडिंग को डिफरेंट वे में शो करेंगे। तो ये सब भी आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आता है। फिर बात करते हैं कैरेक्टर या पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लेटर को या शब्दों को फॉर्मेट करने के लिए भी हम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के ही अंदर वह आता है। फिर है बुलेट और संख्या लगाई गई सूची बनाना, यानी कि फिर से हम क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई संख्या के थ्रू, बुलेट्स के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट में कोई विशेष जानकारी दे रहे हैं, या बिंदु के अंदर कोई बिंदु दिखाने के लिए भी हम बुलेट पॉइंट्स या संख्याओं का यूज कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में तो वह किस तरीके से करेंगे। तो जब हम फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यह तो आपका होम टैब होता है। उस होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे एक फॉन्ट रिबन गिवन है और एक पैराग्राफ रिबन गिवन होता है, जिनके जिनके अंतर्गत बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। इन बटन्स को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की फॉन्ट फॉर्मेटिंग या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से यह जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जो कि कुछ व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम टाइपिंग एरिया कहते हैं। यहाँ पे अब हम अपना कोई ना कोई डेटा टाइप करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइपिंग क्षेत्र में कोई भी वर्ड, पैराग्राफ या लाइंस को आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, उनके साइज को चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इत्यादि कार्य आप इस टाइपिंग क्षेत्र में करेंगे। पर किनके थ्रू, इन सभी कमांड बटन्स के थ्रू। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वह कैसे टाइप करेंगे। तो देखिए जब हम टाइप करने की बात करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक टाइपिंग एरिया चाहिए, टाइपिंग क्षेत्र चाहिए। जब हम उसमें टाइपिंग करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे जैसे उसमें टाइप करेंगे वैसे वैसे उसका जो टेक्स्ट है वहाँ आपको शो होने लग जाएगा, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। जब हम इसमें कोई कंटिन्यू लाइन को या फिर कोई पैराग्राफ को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किस की का यूज करना होता है, इसके लिए हमें एंटर की का यूज करना होता है कीबोर्ड से। जब आप किसी भी नई लाइन में अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं या नए पैराग्राफ में अपने डेटा को दिखाना चाहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब हम
टेक्स्ट को टाइप कर ही रहे हैं तो टेक्स्ट को एंटर कैसे करवाएं। तो टेक्स्ट को एंटर करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से एरो बटन को यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 एरो कीज दी हुई होती है आपके कीबोर्ड में, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी अपने कीबोर्ड में। तो ये आती है आपकी अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की। इन एरो की बटन्स को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने मनचाही जगह पर अपना टेक्स्ट एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप माउस का यूज कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन से आप मनचाही जगह पे जाके अपने कर्सर को क्लिक करिए और वहां से अपने टेक्स्ट को एंटर करना या टाइप करना स्टार्ट करिए, तो आपका डेटा पर्टिकुलर जगह से एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि जो पॉइंटर है वो टेक्स्ट में हम किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज गिवन है। तो सबसे पहले लाइन की शुरुआत में हमें अगर लेके जाना है अपने पॉइंटर को या कर्सर को, तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है आपकी होम की। फिर है अगर आपको लाइन के एंड पे अपनी पॉइंटर को लेके जाना है, अपने टेक्स्ट में अगर पॉइंटर को लेके जाना है तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की है एंड की। फिर है आपके दस्तावेज की बिल्कुल शुरुआत में अगर आपको अपनी पॉइंटर को लेके जाना है या इंसर्शन पॉइंट को लेके जाना है तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। अगर आपके दस्तावेज के एंड में अपने कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट को लेके जाना है तो इसके लिए आपकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंड। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में अपने पॉइंटर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लाइन की शुरुआत में, लाइन के अंत में, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, डॉक्यूमेंट के एंड में। इस तरीके से ये शॉर्टकट कीज गिवन है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम स्पेस बार या टैब्स को कैसे यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में या कहाँ यूज करेंगे। तो जब भी हम शब्दों या वाक्यों को सेपरेट या विभाजित तौर पे दिखाते हैं उसके लिए हमें स्पेस बार की का यूज करना होता है, जो कि आपकी कीबोर्ड पे सबसे बड़ी लंबी की होती है। तो देखिए जब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहे हैं या एक सेंटेंस लिख रहे हैं, दिस इज माय टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे आपको 3 जगह गैप दिखाई दे रहा होगा, दिस और इसके बीच में, इज और माय के बीच में, माय और टेक्स्ट के बीच में। तो जब हम इस पर्टिकुलर लाइन को टाइप करेंगे तो हमें 3 बार स्पेस की प्रेस करनी है, स्पेस बार की दबानी है। यहाँ पे आपको दिस के बाद, इसके बाद और माय के बाद, तो इस तरीके से आप 3 बार स्पेस बार की यूज करके किसी भी सेंटेंस को इस फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं। फिर अगर बात करें कि हम टैब की, तो जब हम कोई पेज बनाते हैं और उस पेज में कोई कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम को बनाने के लिए हमें टैब की का यूज करना होता है, जिससे कि हमारे संतुलित वे में कोई पर्टिकुलर कॉलम बनता है या उनमें पर्टिकुलर स्पेसेस शो करने के लिए हम टैब की यूज करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ मार्कर की। तो पैराग्राफ मार्कर कुछ इस तरीके से चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये पैराग्राफ मार्कर होता है, ये कहाँ यूज किया जाता है, ये दस्तावेज में जहाँ पे भी आपकी रिटर्न या रिक्त स्पेसेस या टैब कीज यूज की भी होती है वहां पे आपको अपना पैराग्राफ मार्कर दिखाई देने लग जाएगा। इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके शो या हाइड भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने बहुत बार ये ऑप्शन नहीं दिखाया होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है या हाइड रहता है। जब हमें इसको देखना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में टैब की या स्पेस बार की यूज की गई है, वहां पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ मार्कर का इस तरीके से आपको ये साइन दिखाई देने लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके इसको शो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जहां जहां पे भी ये रिक्त स्थान यूज किए होंगे वहां पे आपको ये इस तरीके का सिंबल शो होने लग जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब हमें कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो वह किस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको मेरे पीछे एक विंडो दिखाई दे रही होगी। इस विंडो में देखिए कुछ डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले की 3 लाइनें येलो कलर से यानी कि पीले कलर से हाईलाइट की गई है। इसी तरीके से ये जो सेकंड पैराग्राफ है वह भी आपको एक ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि हम इसे क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से शो कर रहे हैं, अलग कलर से इसे शो कर रहे हैं कि ये डेटा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसे हाईलाइट करना होता है। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या क्या कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, चयनित करना होता है। तो चयनित करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कोई शब्द को सेलेक्ट करना है यानी कि किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, शब्द पे जाके डबल क्लिक करना है। यानी कि माउस के लेफ्ट बटन से हमें डबल क्लिक करना है तो वह शब्द सेलेक्ट हो जाएगा।
अगर हमें किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, किसी अनुच्छेद को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से 3 बार क्लिक करना है, तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम बात करें कुछ लाइनों की या कुछ पर्टिकुलर शब्दों की जो हमें सेलेक्ट करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आपको शिफ्ट की यूज़ करनी है और माउस के लेफ्ट बटन से उन पर्टिकुलर वर्ड पे या उन पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करना है जो कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फिर बात करें संपूर्ण दस्तावेज को सेलेक्ट करने की या चयनित करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेन्यू बार पे जाके एडिट मेन्यू पे जाएंगे। एडिट मेन्यू में जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट ऑल करके, तो वहाँ से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को चयनित कर सकते हैं। अगर आप माउस का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कीबोर्ड से Ctrl+A वाली की प्रेस करिए एक साथ और आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता हुआ या चयनित होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट को मिटाएंगे कैसे। तो जो हम टेक्स्ट मिटाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम 2 कीज़ यूज़ करते हैं। पहला तो है आपकी बैक स्पेस की और सेकंड है आपकी डिलीट की। अगर आपको डेटा को या टेक्स्ट को बाईं ओर से डिलीट करना है तो आपको बैक स्पेस की यूज़ करनी है। अगर आपको आपके टेक्स्ट को आपको दाईं ओर से डिलीट करना है तो इसके लिए आपको डिलीट की यूज़ करनी है आपकी कीबोर्ड से। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी टेक्स्ट को बाईं ओर से डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि इस साइड से डिलीट करना चाहें तो बैक स्पेस की, अगर दाईं ओर से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट की का यूज़ करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टेक्स्ट को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना आता है, कोई ऐसा अनचाहा टेक्स्ट जो हम नहीं चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसे क्या करना होता है, हमें हटाना होता है। तो उसको हटा के हम कोई नया टेक्स्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस अनचाहे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है किसी इंसर्शन पॉइंट के थ्रू और फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे अपना कोई नया टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए हटाए जाने वाले टेक्स्ट को आपको चयनित करना है और फिर नए टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका पुराना टेक्स्ट तो डिलीट हो जाएगा और उस पर नया टेक्स्ट लिखना या दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पुराने टेक्स्ट को नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लिक और टाइप कैसे यूज़ करेंगे। तो क्लिक और टाइप यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें पृष्ठ पे वहाँ कर्सर को लेके जाना है जहाँ पे अपना हम टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट करना चाहते हैं और वहाँ जाके आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, यानी कि माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उससे आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से अपनी कीज़ प्रेस करना स्टार्ट करना है। जिस भी तरीके का टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं वह सब आपको आपके मॉनिटर पे दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लिक एंड टाइप करके अपने किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और आप इसके साथ साथ कोई तालिकाओं, चार्ट्स या कोई अन्य ग्राफिक्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे आप अपने ग्राफिक को एंटर करना चाहते हैं या चार्ट को एंटर करना चाहते हैं, वहाँ जाके माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करिए और इंसर्ट में आपको बहुत सारे ग्राफिक्स दिख जाएंगे या चार्ट्स दिख जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाके आप अपने मनपसंद चार्ट को या ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मेटिंग टूल बार चाहिए और इसके साथ साथ ये फॉर्मेटिंग टूल बार आप डायरेक्टली होम टैब में फॉन्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और होम टैब में पैराग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हमें फॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है तो हम फॉन्ट रिबन का यूज़ करेंगे, अगर हमें पैराग्राफ से रिलेटेड फॉर्मेटिंग करनी है तो हम पैराग्राफ रिबन का यूज़ करेंगे। अगर आपको इन दोनों का ही यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको होम पे जाना है। होम पे जाके आपको फॉन्ट वाले मेन्यू यानी कि रिबन पे जाना है। उसकी दाईं और नीचे और आपको एक एरो दिखाई देगा, उस एरो पे जाके आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि फॉन्ट फेसेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल। तो ये सब ऑप्शंस यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उन्हें नया एक रूप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट फेस की। तो फॉन्ट फेस क्या करता है, ये एक टाइप फेस होता है जिसमें आपके शब्द प्रदर्शित होते हैं अलग अलग तरीके से। यानी कि जब हम फॉन्ट फेसेस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे फॉन्ट फेसेस यानी कि टाइम्स न्यू रोमन इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट फेसेस गिवन होते हैं। तो यहाँ पे आप फॉन्ट फेसेस यूज़ करके अपने शब्दों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पीछे आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी।
इस विंडो में आपको फ़ॉन्ट का ये डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इस फ़ॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में आपका पहला टैब है फ़ॉन्ट करके, जिसमें ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है फ़ॉन्ट फेसेस। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स गिवन है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, तुंगा है, वर्डाना है। तो ये आप फ़ॉन्ट फेसेस यूज़ करके अपने टेक्स्ट को प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, उसी तरीके से वहाँ आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट आपको शो होने लग जाएगा आपके डॉक्यूमेंट में। बात करें यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स की, तो देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल्स रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक इत्यादि स्टाइल्स यहाँ पे गिवन है। तो अपने टेक्स्ट को मोटा या टिल्ट वे में दिखाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ेस भी यहाँ पे गिवन हैं, तो अभी इन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की, यानी कि फ़ॉन्ट के आकार की। तो जब भी आपको किसी अक्षर या शब्द को अलग आकार देना होता है, तो इसके लिए आपको आकार देने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना होता है। ये फ़ॉन्ट साइज़ आपके 1 से लेकर 72 साइज़ेज़ में अवेलेबल है। किसी भी पैराग्राफ के जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ होता है, वह आपका 10 या 12 होता है। अगर हम पैराग्राफ की हेडिंग की बात करें, तो इसका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ 16 या 18 होता है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को या पैराग्राफ की हेडिंग को या पेज के फ़ॉन्ट साइज़ेस को अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं 1 से लेकर 72 फ़ॉन्ट साइज़ेस में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फ़ॉन्ट की जो शैली होती है, यानी कि जो उसकी स्टाइल्स होती है, वह कौन-कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पे 3 शैलियाँ आपको गिवन है। पहला है बोल्ड, दूसरा है इटैलिक और थर्ड है आपका अंडरलाइन। जब भी अपने टेक्स्ट को आपको मोटे रूप में दिखाना होता है, तो इसके लिए आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, यानी कि जो बी है इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर अपने टेक्स्ट को आपको थोड़ा-सा टेढ़ा या टिल्टेड वे में दिखाना होता है, तो इसके लिए आप ये आई यूज़ करते हैं। अगर अपने टेक्स्ट को आपको अंडरलाइन वे में दिखाना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये यू यूज़ करना है। तो जो भी आपका चयनित टेक्स्ट होगा, वह इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फ़ॉन्ट शैली में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसी भी पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसे करेंगे। तो पैराग्राफ या पेज का अलाइनमेंट करने के लिए 4 तरीके दिए हुए हैं, बाएं तरीके से, दाएं तरीके से, केंद्रीय तरीके से और जस्टिफाइड वे में। तो ये आपका लेफ्ट साइड है। तो जब हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो इस तरीके से आपके पेज की यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होता है। तो ये आपका लेफ्ट सेंटर्ड डेटा होता है। यहाँ पे लेफ्ट जो साइड होती है वह इक्वल होती है, चाहे राइट साइड आपकी इक्वल हो चाहे ना हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड में जो ये डेटा स्टार्ट होता है, वह एक ही जगह से स्टार्ट होता है, चाहे लेफ्ट साइड आपकी कितनी भी ऊपर नीचे हो रही हो। तो ये आपका राइट अलाइन डेटा है। इसी तरीके से बात करें जस्टिफाइड की, तो जस्टिफाइड दोनों तरफ से बराबर होता है, चाहे वह लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को या डेटा को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड और राइट वे में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नंबर्स ऑफ बुलेट लिस्ट कैसे शो होगी। अगर हमें कोई लिस्ट आपके डॉक्यूमेंट में बनानी है, तो उनको किसी ना किसी बुलेट पॉइंट से या किसी ना किसी नंबर फॉर्म से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुलेट फॉर्म्स दे रखे हैं, ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से आपको ये फिल्ड सर्किल दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैंक सर्किल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा जो कि भरा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे ये एरो और ये राइट का साइन दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग बुलेट पॉइंट्स यूज करके हम कोई ना कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे आप अपने क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बना सकते हैं इन बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। अगर आप बुलेट पॉइंट्स नहीं यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर लिस्ट भी दी गई है। तो इस नंबर लिस्ट जैसे कि कोई सीक्वेंस बताता है 1 2 3, इस तरीके से आप अपना कोई डेटा डाल सकते हैं। और अगर इस तरीके से 1 2 3 में नहीं डालना चाहते, तो रोमन नंबर्स में भी इसको यूज कर सकते हैं 1 2 3। अगर ये सीक्वेंस भी आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं ए, बी, सी। इस तरीके से अलग-अलग सीक्वेंस का आप यूज़ कर सकते हैं नंबर लिस्ट में, नंबर कमांड्स में। तो यह आपका क्या है, बुलेट पॉइंट्स है जहाँ पे कोई सीक्वेंस डिफाइन नहीं है, और ये आपका नंबर लिस्ट है जहाँ पे आपका सीक्वेंस डिफाइन है, चाहे वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किसी भी इंडेंट को कैसे घटा सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा, इस पेज पे आपको यह लेफ्ट साइड पे कुछ जगह दिखाई दे रही होगी। इस जगह को हम वैसे तो मार्जिन कहते हैं, लेकिन इस मार्जिन से ऊपर हम कोई पर्टिकुलर लाइन को या पर्टिकुलर पैराग्राफ को जगह देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट इंडेंट कहते हैं। तो यह हमारा क्या है, लेफ्ट इंडेंट किया हुआ है। अगर हम राइट साइड से जगह दे रहे हैं, तो वह क्या है, राइट इंडेंट है।
तो जब हम इंडेंटेशन की बात करते हैं, यानी कि अपने डेटा को थोड़ा जिस पर्टिकुलर डिफाइन है उससे थोड़ा राइट साइड में लिख रहे हैं, तो वह लेफ्ट इंडेंटेशन दे रहे हैं। तो जब हमें अपने इंडेंट को छोटा या बड़ा करना है, तो इस तरीके से ये 2 सिंबल्स दिए गए हैं जहाँ पे अपने इंडेंट को आप डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो स्पेस है ये छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस पैराग्राफ का। और ये सब आपको कहाँ अवेलेबल है? ये आपके होम टैब में अवेलेबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं बाहरी बॉर्डर की। तो जब भी हम किसी पैराग्राफ या पेज पे कोई बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये बॉर्डर वाला ऑप्शन यूज करते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट को चयन करते हैं उसके बाद उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये बॉर्डर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी लाइन फॉर्मेट में हो सकता है, किसी डॉटेड फॉर्मेट में हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर स्टार फॉर्मेट में हो सकता है, या पॉइंट फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की बॉर्डर अपने पेज पे या अपने पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी टेक्स्ट को क्या बैकग्राउंड हाईलाइट करने की और किसी टेक्स्ट का हाईलाइट करने की। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 लाइंस दिखाई दे रही होगी। तो इस लाइंस में सबसे पहले आपको ये पहली लाइन में आपको कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस ये टेक्स्ट तो आपका ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, लेकिन इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वह कौन सा बैकग्राउंड है? वह येलो कलर का बैकग्राउंड है। तो इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड हाईलाइटेड हो रखा है। लेकिन अगर बात करें सेकेंड लाइन की, तो इसमें पीछे कोई कलर नहीं है, इस टेक्स्ट पे कलर हो रखा है। ये टेक्स्ट कौन से कलर पे दिख रहा है आपको? रेड कलर पे दिख रहा है। तो ये इसमें क्या है? टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो रखा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें, जब हम बैकग्राउंड हाईलाइट की बात करते हैं या टेक्स्ट के बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि उसके पीछे का कलर परिवर्तित हो रहा है। और अगर हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने की बात करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अलग रंग से लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, रंग हाईलाइट करना यानी कि बैकग्राउंड पे कलर करना, और टेक्स्ट हाईलाइट करना यानी कि उस टेक्स्ट पे कलर करना। तो चयनित टेक्स्ट का पीछे का कलर अगर आपको चेंज करना है, तो पीछे का रंग चेंज करने के लिए आपको बैकग्राउंड कलर करना है। अगर आपको टेक्स्ट का रंग चेंज करना है तो आपको टेक्स्ट को कलर करना है। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? किसी भी शीर्षक का अगर हमें कोई फॉन्ट साइज पसंद आता है, या फॉन्ट शैली पसंद आती है, या फॉन्ट फेस पसंद आता है, तो हमें उस शीर्षक का क्या करना है? डायरेक्टली उसे फॉर्मेट पेंटर के थ्रू उसका स्टाइल हम कॉपी कर सकते हैं किसी और शीर्षक के लिए, किसी और लाइन के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने शीर्षक को चूज करना है और फॉर्मेट पेंटर वाला बटन प्रेस करना है, और जहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके हमें माउस से हमें हाईलाइट करना है वो टेक्स्ट, या सेलेक्ट करना है। वह पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट होते ही आपके पहले वाले जिससे आपने अपनी फॉन्ट शैली कॉपी की है या फॉन्ट स्टाइल कॉपी की है, वह तीनों चीज़ें आपको दूसरे टेक्स्ट में दिखाई देने लग जाएगी। तो देखिए इधर 2 लाइनें आपको दे रखी है। इस लाइनों पे ये आपका जो सेकंड लाइन है वह ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, और जो फर्स्ट लाइन है वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके जो सेकंड लाइन का जो साइज है वह थोड़ा बड़ा है फर्स्ट लाइन के कंपैरेटिवली। तो इस तरीके से हम साइज को भी कॉपी कर सकते हैं और इस कलर को भी कॉपी कर सकते हैं, और इसका जो स्टाइल है, जो फॉन्ट फेस है, वह भी हम फर्स्ट लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से अपने टेक्स्ट को चाहते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आपको होम में जाके क्लिपबोर्ड में आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके का ब्रश दिखाई दे रहा होगा। ये आपका फॉर्मेट पेंटर बटन है। इस बटन पे जाके आपको क्लिक करना है, और जो भी टेक्स्ट में आप चेंज चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे? उसके माउस पॉइंटर को आप छोड़ देंगे। जैसे आप माउस पॉइंटर छोड़ेंगे, वह जो आपका टेक्स्ट है पर पहले जैसे फॉन्ट स्टाइल में, मैंने कि पहली लाइन जैसे फॉन्ट स्टाइल में आपको शो होने लग जाएगा। अगर आप अपने फॉर्मेट पेंटर के बटन को निष्क्रिय करना चाहते हैं, यानी कि उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या यूज़ करना है? अपने कीबोर्ड से एस्केप की यूज़ करनी है, और अपने फॉर्मेट पेंटर के बटन को आप निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट कर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने फॉन्ट स्टाइल्स यानी कि फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डेटा टेक्स्ट को कैसे बुलेट फॉर्म्स में दिखाते हैं, या कैसे उन्हें हाईलाइट दिखाते हैं, या कैसे उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इत्यादि के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।